Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 15 of English language. The chapter name is past tense. Past tense जिसे हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं, जो चीज़ें पहले हो चुकी रहती हैं वो सारे सेंटेंसेस, वो सारी बातें हमारे पास्ट टेंस में आती हैं. पास्ट टेंस मीन्स जो काम पास्ट में हो चुका है. लेट्स स्टार्ट. में क्या है? सिंपल पास्ट टेंस. The simple past tense is used to indicate or describe something that happened or existed in the past. Simple past tense किस लिए इंडिकेट किया जाता है? इंडिकेट किया जाता है और डिस्क्राइब करता है ऐसी चीज़ों को जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती हैं या पास्ट में पहले हो चुकी हैं. ओके. ऐसी चीजें, ऐसी बातें, ऐसे काम जो कि पास्ट में हो चुके हैं वो पास्ट टेंस के अंडर में आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ अ मूवी येस्टरडे. मैंने इसके रूल में क्या होता है कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है. अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो आप सिंपली उसको समझ सकते हैं कि ये पास्ट में हुआ है, पास्ट टेंस से रिलेटेड है. तो आई सॉ अ मूवी येस्टरडे. येस्टरडे यानी बीता हुआ कल. तो मैंने मूवी कल देखी. मैंने कल मूवी देखी. तो ये कल क्या हो गया? बीता हुआ कल, यानी कि पास्ट हो गया. तो ये किसके अंडर में आता है? पास्ट टेंस के अंडर में आता है. ही वॉश्ड हिज कार. वॉश्ड, देखिए वॉश आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, इसमें ईडी लगा के इसको पास्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म बना दिया गया. तो ही वॉश्ड हिज कार, उसने अपनी कार को धुला था. दे सैट एट द बीच ऑल डे. सिट का सैट हो गया. तो here you can see the second form of the verb is used in past tense. The verbs given in the above sentences are in the simple past tense. The verbs given in the above sentences, ऊपर के जो सेंटेंसेस में जो वर्ब दिए हैं ये सेकेंड फॉर्म के हैं और ये सिंपल पास्ट के अंडर में आते हैं. इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज किया जाता है. रूल्स फॉर यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस. इसके रूल्स क्या क्या हैं? फर्स्ट इज दैट व्हेन वर्ब एंड्स विथ ई वी एडेड ओनली डी. जब कोई ऐसा वर्ब होता है जो ई से एंड होता है तो उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए, सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हम उसके साथ डी लगा देते हैं. जैसे अराइव है, अराइव ARRIVE होता है, तो इसको पास्ट बनाने के लिए हमने डी लगा दिया. ही डाइड ड्यू टू द हार्ट अटैक. डाइड DIE डाई होता है, उसमें डी लगा दिया क्योंकि हम एक और ई नहीं लगा सकते, तो सिंपली डी लगा करके हमने इसको पास्ट बना दिया. द नेक्स्ट रूल इज when verb ends with consonant plus y we change y to I and add ed. ऐसा वर्ब जो कॉन्सोनेंट के साथ एंड होता है प्लस उसमें y होता है तो उसको हम चेंज करके आई कर देते हैं और उसमें ed लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he ate fried chicken. he ate fried chicken. ओके. तो फ्राई FRY फ्राई होता है और यहाँ पर क्या है? FRIED हो गया. नेक्स्ट, आई ट्राइड टू कॉल यू ऑन योर सेल फोन. ट्राइड TRY ट्राई होता है, उसमें हमने y को हटा करके आई किया और ed लगा दिया, तो सिंपली क्या हो गया? ट्राइड हो गया. तो ये सब रूल्स आर यू विल हैव टू लर्न इट. कीप इट इन योर माइंड. When verb ends with vowel plus y, we add ed. जब consonant plus y से end होता है कोई भी verb तो हम क्या I और ed लगाते हैं. जब vowel और y से end होता है तो हम उसमें ed लगाते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, they enjoyed. enjoyed में ENJOY होता है आपका verb जिसमें ed लगा दिया गया. play PLAY प्ले ed लगा दिया गया इसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने के लिए. When verbs end with S, Z, CH, SH और X
वी एड ईडी, जब इन सारे लेटर्स से कोई भी वर्ब एंड होता है तो हम उसमें सिंपली ईडी लगा देते हैं, जैसे स्नैच्ड, पिग्ड। कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका हम पास्ट टेंस नहीं बना सकते, जिसमें ना तो डी लगा सकते हैं ना ईडी लगा सकते हैं, ना तो उसकी कोई सेकेंड फॉर्म में चेंजेस होते हैं। यानी कि ऐसे वर्ब जिनके तीनों फॉर्म्स सिमिलर होते हैं, सच एज, देखिए यहाँ पर नोट में दिया है, कट, पुट, सेट। ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, तो आप उनको पास्ट में कन्वर्ट करने के बाद भी सेम कट का कट ही लिखेंगे। हियर एन एक्सरसाइज इज गिवन, एक्सरसाइज ए। यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस में ये जो ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हैं इनको पास्ट में कन्वर्ट करके आपको इसको फिल कर देना है। इस एक्सरसाइज को आपको कॉपी में करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस अभी तक आपने जब भी पढ़ा है तो उसमें आपने देखा है कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगता है। अब इट डिपेंड्स ऑन कि किस टेंस को हम यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट टेंस अगर रहता है तो इज, एम, आर प्लस वाई प्लस आपके वर्ब में आईएनजी लग जाता है। अब यहाँ पर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? पास्ट में हमेशा हमारा वॉज और वर यूज होता है। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि पास्ट में हम हमेशा वॉज और वर यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए वॉज, वर प्लस आईएनजी लगा देंगे। वर्ब में हमारा आईएनजी लग जाएगा। जैसे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन ऑनगोइंग इवेंट इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे इवेंट को, ऐसे वर्क को, ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में हो रहा था। जो काम पास्ट में हो रहा था कॉन्टिन्यूअसली, उसको ये इंडिकेट करता है यूजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या है? फर्स्ट इज टू शो दैट समवन इज इन द मिडिल ऑफ एन एक्शन। To show that someone is in the middle of an action. I was calling him when he came home. ऐसे एक्शन को इंडिकेट करना जो कि टू शो समवन इज इन द मिडिल ऑफ द एक्शन, ऐसे पर्सन को वहां एक्शन के मिडिल में इंडिकेट किया जाता है। जैसे कि आई वॉज कॉलिंग हिम व्हेन ही केम होम, जब वो घर आ रहा था तो मैं उसे फोन कर रहा था। और इसका मीनिंग करने पर हमेशा रहा था आ रहा आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है आता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था आता है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन अनदर ऑकर्ड। और ये एक ऐसे एक्शन को शो ऑफ करता है। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन अनदर ऑकर्ड, दूसरा काम हो चुका है तब ये शो करता है। जैसे कि while they were painting the door, I was painting the windows. जब वे लोग डोर पेंट कर रहे थे तो मैं विंडो पेंट कर रहा था। तो ये इस तरीके से हो जाता है। For an action that was taking place in the past when an interrupted action happened. While he was working on his laptop, he fell asleep. For an action that was taking place in the past, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है। when an interrupted action happened, और उसमें कोई दूसरा एक्शन भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल while he was working on his laptop he fell asleep, जब वो लैपटॉप में काम कर रहा था वो सो गया। तो इसी तरीके से सेंटेंसेस हैं जो कि पास्ट में कोई एक्शन हो रहा है, दो एक्शंस हो रहे हैं या एक एक्शन होने के बाद दो हो रहा है या कॉन्टिन्यूअसली हो रहा है, तो इसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। रूल्स फॉर यूजिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब टू बी, was and were,
एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब्स एंडिंग इन ing। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस के रूल क्या है, वॉज और वर लगता है। जैसा कि आपको पता है कि सिंगुलर नंबर के साथ वॉज लगता है, प्लूरल के साथ वर लगता है, और उसमें वर्ब में लास्ट में ing लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज लुकिंग फॉर हर मदर। द गर्ल वॉज लुकिंग फॉर हर मदर। वॉज यहाँ पर क्यों लगाया, क्योंकि गर्ल हमारा सिंगुलर नंबर है। अब देखिए एक्सरसाइज बी है, इसको आपको बुक में करना है, इसको बुक में कर लीजिएगा क्योंकि सफिशिएंट स्पेस है। इसमें सिंपली क्या करना है, जो सेंटेंसेस दिए हैं वो हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इज एम आर प्लस ing वाले सेंटेंसेस हैं, तो इसको सिंपली कन्वर्ट करके पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है इसको। ओके, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा आपका। इसको आप बुक में फिल कर लीजिएगा। स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। I will meet you tomorrow with the next part of this chapter. Till then, goodbye, take care, complete your work.